चलो समझ। पहला पॉइंट क्या दिया हम लोग का यहाँ पे, एक्स इसका वैल्यू निकालेंगे पहले ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 4 कर देंगे। यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू साइन है ना, तो ये वाला साइन हटा देंगे पहले, और इसको ना क्या करें, इक्वल का साइन दे दें। देने के बाद क्या करेंगे उसमें ना, अपने मन से 0 पुट किया जाता है। क्या पुट किया जाए, 0। जब एक्स जगह 0 रखा है तो क्या होगा, 0 प्लस वाई है ना बराबर 4 हो जाएगा। उसके बाद वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 तो हट जाएगा, 0 कोई काम नहीं है। इस तरह करके हम लोग क्या, फिर वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे एक बार, वाई इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में है ना, इन फर्स्ट। तो जब ये हम लोग रखेंगे वाई इक्वल टू 0, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर एक्स बराबर 4 आ जाएगा है ना। तो यानी एक्स हमारा कितना आएगा 4 और वाई कितना आ गया 4 है ना। एक्स कितना आ गया 4 और वाई कितना आ गया 0, एक पॉइंट यहाँ से मिल गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे इसमें, इस इक्वेशन में। ये क्या है, 3x प्लस 8y इक्वल टू 4, क्या कर लो 4 ही है ना दोनों में, तो 4 कर लेंगे इसको ना। 24 है इसमें, यानी क्वेश्चन यहाँ पे भी 24 है, ठीक है। तो अब इक्वल साइन 24 कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स की जगह हम लोग कितना ले रहे हैं 0, एक बार 0 ले, एक्स बराबर वाई बराबर 0 ले लेंगे। तो एक्स जगह हम लोग 0 रखेंगे, हमेशा एक है 0 ही लेते हैं ना। इस एक्स जब लिए 0 तो यहाँ का होगा 3 इंटू 0 प्लस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यहाँ हो जाएगा 8y इक्वल टू 24, 0 तो खत्म हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद क्या होगा 8y है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो y इक्वल टू कितना आएगा 3। अब x का वैल्यू निकालना तो अब y 0 ले लो, हाँ सेकेंड इक्वेशन ये है ना, y इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन है ना। तो क्या होगा 3x प्लस 8 इंटू वाई 0 ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 है। 3x इक्वल टू हो जाएगा 24 है ना, एक्स आ जाएगा 24, इससे कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा है ना। तो x कितना आ गया 8, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं है ना। ये हो गया, इतना पहले आप लोग नोट करिए। इसका थर्ड इक्वेशन यहाँ पर 10x प्लस 7y, उसका तो हम लोग का 35 है ना। तो x इक्वल टू 0 यहाँ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस, ये थर्ड इक्वेशन है, प्लस x 0 पहले क्या कीजिएगा, यहाँ x जगह 0 लेना है ना, तो 10 इंटू यहाँ 0 हो जाएगा और प्लस 7y बराबर 35 है ना। 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 7y बराबर हो जाएगा 35 है ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7y इक्वल टू 35 और y इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 7 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर इसी में क्या करेंगे, अब y 0 ले लेंगे। y जब 0 लेगा तो क्या करें, इसी इक्वेशन रख देना, इक्वेशन थर्ड में। यहाँ पर 10x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 35, तो जाएगा 10x बराबर 35, एक किलो ये 10 नीचे आ जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में, अब ये हो जाएगा 3.5। एक जीरो तो एक डिजिट के बाद एक पॉइंट दे दिया जाता है ना। तो कहने का मतलब हम लोग का एगो एक्स कितना आ गया हम लोग का 3.5 और वाई कितना आ गया 5 है ना। ये पॉइंट ही हम लोग नोट कर लेंगे 3.5 कॉमा 5 है ना। एक बार और चेक कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन क्या 10x प्लस 7 35, x 0 में तो खत्म हो जाएगा 7/35 है ना। तो उसके बाद 7y बचेगा और 7 नीचे जाएगा तो 5 बार में खत्म। फिर वही हम लोग y इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो जहाँ y है वहाँ 0 ले लेंगे, ये 10x हो जाएगा, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा 3.5, यानी x हम लोग का 3.5, y हम लोग कितना आएगा 5। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना है 5 मार्क्स का, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, हर साल पूछता है क्वेश्चन एकदम कंफर्म, अच्छे से लीजिए। उसका ये एक्स को वाई का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 मतलब 0 एक से 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और कोई भी नंबर जब नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ 0 होता है, यहाँ +1 होता है ना, 1 2, इसको नंबर लाइन बोला जाता
है ना, आगे तक जा सकता है। इधर -1 -2 -3, इसको 1 है ना, 2 ऐसा करके, और यहाँ -1 -2। तो कहने का मतलब होगा ये जो वैल्यू बता रहा है ना कि एक्स का मान जो आपका हमेशा आएगा 0 से बड़ा होना था, 0 से बड़ा इधर जाएगा, और वाई भी 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई 0 से बड़ा नहीं ऊपर जाएगा, प्लस जाएगा, यानी कहने को मतलब इसमें आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब भी एग्जाम x, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कभी जो ग्राफ बनेगा आपको इस क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना, इसका मतलब यही समझा रहा है वो, है ना। अब इस पे चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम लोग, है ना, देखते हैं। ये x हो गया, और ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये ओरिजिन होता है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम कहाँ तक है, 8 तक हो जाएगा, वो भी y पे है, x पे कोई काम नहीं है, y पे 8 तक खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसको और हम लोग बढ़ा रहे हैं ऊपर, कर लेंगे 8, है ना, ये -1 2 3 4 5 6 6, तो -2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब प्लॉटिंग करेंगे उसको। एक्स पे कितना बोला, 4 लेने के लिए, एक्स पे 4 वाई पे 4, एक्स पे 4 यहाँ है और वाई 4 कहाँ है, ये दोनों का हम देखेंगे, ये और ये हुआ ना यहाँ पे। इसका आप देखो, एक बार हम लोग क्या लिए थे उस टाइम, 0 लिए थे ना, इसको लेके यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ हम लोग का शुरू में कितना लिए थे 0,4 लिए थे ना, 4,0, यही था ना, याद आ रहा, इसको भी इसी में डाल दो, है ना, और 4,0, बस याद रखिए। अब क्या करेंगे, इसको ले आकर डायरेक्ट इसमें मिला दो। हम्म x0 देखो तो कहाँ है, x0 मतलब ना उधर जाना ना इधर जाना, है ना, x पे नहीं जाना है, y पे कितना जाना है 4 जाना, y पे कितना जाना है, तो y का 4 कहाँ है, यहाँ, ये ग्राफ यही रह जाएगा, तो क्या होगा इसका क्वाड्रेंट, ये। तो दूसरा कॉलम ले लें तो और समझ में आएगा, है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग को ए नाम दे दिया था, देते हैं, है ना, पहचानने के लिए। सेकेंड क्या हम लोग को 4,0 यानी एक्स पे 4 जाना है, एक्स पे 4 कहाँ है, यहाँ तक है, वाई पे जाना है कि नहीं जाना है, मना कर रहा है ना, 0 को मतलब मना कर, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, तो यहीं रुकना पड़ेगा हम लोग को। जब यहीं हम लोग रुके तो कितना होगा ये, है ना, तो आप इसको मैच करा देंगे एकदम एग्जैक्ट ले आकर, एरो का मतलब आगे जा सकता है ना। अब ये किस क्वेश्चन का, इक्वेशन का ये ग्राफ है, उसका नाम लिखना पड़ता है, किसका, ये फर्स्ट का नाम, इसका क्या नाम है, x + y = 4 का ग्राफ, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड देखो ग्राफ, इसमें हम लोग यूज किए थे, क्या यूज किए थे इसमें याद आ रहा है, एक बार x लिए थे 0, तो y कितना आया था, देखो जब x 0 तो y कितना 8 आया था हम लोग का, है ना, और जब y 0 लिए थे तो x कितना आया था हम लोग को, वहां से देख लो, यहाँ से x कितना आया था 3, यहाँ रख देंगे हम लोग 3, पहले इसका बना फिर इसका बना, फिर दोनों का ग्राफ मिला देंगे, x0 मतलब ना उधर जाना है ना इधर आना है, तो y हम लोग 8, y का 8 कहाँ हम लोग, y का 8 यहाँ पे, यानी जाएगा यहाँ पे, ये x पे 0 जा रहा है, y पे 8 जा रहा है, एक पॉइंट हो गया यहाँ, और इसका नाम a है तो इसका b रहेगा, और इसका हम लोग का c रखेंगे, है ना, ये हो गया। फिर क्या बोला है, y0 ले लीजिए, x c ले लीजिए, तो y0 कहाँ होगा, y0 मतलब हो गया कि ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, x पे जाना, और x पे कितना जाना है 3 स्टेप, 3 स्टेप मतलब यहाँ पे आना है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका, ये पॉइंट को हम नीचे लिखे क्योंकि इसमें ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बी को छोटा कर देता है, और इसमें हम लोग कितना ले लेंगे, ये 3 ज़्यादा y0 ज़्यादा, इसका बी हो गया a b c, और इसको d ले लेंगे, हो गया ना। तो अब इसको मैच करा देंगे, कहाँ जाकर मैच कर, ये आएगा सीधे यहाँ पे, ये हो गया। अब देखना है, ध्यान रखना क्रॉस कहाँ कहाँ कर रहा है, ये तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट में गिनती आता है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया,
दो दो चीज का ग्राफ हम लोग बना लिए। तीसरा राउंड में ये था हम लोग का, तो इसमें 10x + 7y <= 35 है। तो जब हम लोग पहला राउंड में क्या किया था यहाँ पे, इसका देखेंगे तो 10x वाला का 10x + 7y = 35 जब लिए थे, x बराबर जब 0 लिए थे, तो y हम लोग कितना आया था 5, है ना, एक पॉइंट ये हो जाएगा। और जब y 0 लिए थे तो x हम लोग कितना आया था 3.5, x कितना था हम लोग का 3.5, एक पॉइंट इसको ये दोनों मैच कराते वो लाइन बन जाएगा। x कहाँ, x 0, x पे नहीं जाना है, और y पे हम लोग को 5 लेना, तो y को 5 कहाँ है, यहाँ पर है, इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो x 0 y पे 5, तो कितना पॉइंट जा रहा है, a b और c हो गया, d और e बच रहा है, ठीक है, यहाँ हो गया। ये किसका हो गया, ये ई हो जाएगा, ई है ना, ये ई का हो जाएगा, और ई के बाद एफ आता है, एफ के लिए हो जाएगा। तो वाई 0, तो वाई पे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, एक्स कितना जा रहा है 3.5, यानी यहाँ आएगा लगभग सेंटर पे, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना 3.5 और कोमा 0 हो जाएगा। अब ये मैच करा लेंगे, ये एफ आ गया, क्या हो गया, ये एफ हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैच करा देंगे, किसको किसको मैच करा रहे हैं, यहाँ एफ ई और एफ खोजे, ई कहाँ है, ई है ना, ई आएगा किसके पास, एफ के पास, एफ का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। असल में अगर आपको भी बनाओ तो एग्जैक्ट आएगा, ये असल में ऐसे आएगा, है ना, थोड़ा सा हट के आएगा, ये पार कर जाएगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। मतलब मैच करा दें यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक चीज देखेंगे, यहाँ पे कितना पॉइंट हो जा रहा है, एक ये हो जा रहा है, एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया, तीसरा मान लो इसको, है ना, चौथा हो जाएगा ये, पांचवा, और छठा पॉइंट हम लोग कौन कौन सा आएगा, 0, ये था ना, हाँ, और x कितना है, मैंने x कितना 0, y हो गया 5, उसके बाद ये वाला 3.5 x और y कितना हो जाएगा 0, इतना सारा पॉइंट अभी काम करेगा सब पॉइंट, ठीक है। अब देखेंगे एक चीज, ये दो ग्राफ जो है, ये किसका दे रहा है, x + 4 किसका ग्राफ था, पहला का, और ये किसका, ये वाला देखना पड़ेगा, इसका है, तो ये हमारे यहाँ लिखना पड़ेगा 3x + 8y = 24, हो गया। यहाँ पर क्रॉस किया, ध्यान रखा। एक चीज और बता दें, अब इसमें ग्राफ जो है हमको एक रीजन खोजना पड़ता है, शेडेड रीजन जिसको बोला जाता है ना, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन किधर जाएगा, कैसे मान चलेगा, तो सब में एक एक वैल्यू रखेंगे, यहाँ रखो पहले, ये क्या है, x + y <= यहाँ पे x और y दोनों 0 लो, तो 0 0 रखा जाता है, 0 + 0। देखेंगे बात सही है गलत है, तो 0 तो बड़ा 4 होता है ना, ये बात सही है गलत, सही है ना। जब सही होगा तो ये किसका होता है, जो ओरिजिन का होता है ना, इसका जो शेडेड रीजन आएगा ये ओरिजिन की तरफ आएगा एरो। तो ये किसका चेक किया हम लोग, पहला चेक किया ना, हाँ, तो इसका ऐसे आएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ एरो रहेगा, इससे समझ में आएगा कि आप जो एरिया का एरिया किस एरिया का निकाला है, तो वो नीचे आ जाएगा, हो गया, एक चेक हो गया। दूसरा हम लोग चेक करेंगे, दूसरा हम लोग का ये है ना, इसका शेडेड रीजन चेक है 3x उसके बाद इसमें हर जगह 0 रखेंगे ना, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब 0 से बड़ा 24, यानी हम लोग का बात सही है, यस होगा, है ना। जब यस होगा तो ओरिजिन की तरफ इसका एरो आएगा, है ना। हाँ, तो 24 कहाँ है, ये इसका लाइन ग्राफ कहाँ है, इसका ग्राफ पहचानो, ये ब्लू वाला ना, यानी ब्लू वाला अब अंदर में ये दिख रहा है, यहीं से घूम जाएगा लेके, और ये लाइन जो बता रहा है तो ऑलरेडी पहले से बता रहा है, वो जो हम लोग लिए थे x, 0 <= 0, ये ना था, इसका मतलब हो गया कि ये जो है ऊपर फेंकेगा इनको, है ना, ये y 0 मतलब ये इधर भेजेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट भेजेगा ना, ये हो गया हमारा, यही एरिया पूरा होगा, हम लोग इसी को सब इतने में सब करना है। अब इतना में देखना है कौन कौन कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट हम लोग का ये बन रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है ना। तो 4 पॉइंट जो बना उसी पर हम लोग वो सब वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, देखेंगे किस पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमाइज पूछ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है।
हाँ मिनिमाइज होता है तो सबसे कम वाला को आंसर बताया था ना। अब इसको हम लोग चेक करेंगे इसको हटाते हैं अभी। और एक चीज़ और बता दें, इसका हम लोग को पता है, टेंशन नहीं है। इसका पॉइंट कितना आता है आप लोग को बताओ। यहाँ का कितना था, एक y 0 4 था ना ये, और इसका कितना था हम लोग का 0 0 होता है ना, और कॉर्नर पॉइंट एक ये है ना, सब कॉर्नर पॉइंट लिख लिया था। एक्स पे कितना 3 और वाई पे 0 था ना, एक ये हो गया। एक हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। ये कैसे निकलेगा, जो दो ग्राफ क्रॉस कर रहा है इसी को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ का निकल जाता है। अब ग्राफ को कोई काम नहीं, अब हटा देते हैं इसको। तो दो इक्वेशन ये दोनों का था ना, तो दोनों को सॉल्व कर लिया जिससे आप लोग 10th क्लास में करते थे। 4 और उसका ये 3x + 8y = 24 हो गया। अब क्या करेंगे देखेंगे, इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर 3x हो जाएगा, ये भी 3x सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें सब में, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। उसके बाद ये घटा देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। या -y हो जाएगा ना 5y, ये 24 में तो 12 जाएगा तो कितना -12 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 12 यहाँ पर 5 आ जाएगा नीचे। अच्छा हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह करके, एक एक चीज़ बता रहे हैं ना, ये 2 बचा, पॉइंट देके 5 हो जाएगा, ऐसे कैंसिल, हम लोग कितना हो जाएगा 2.4। यानी कि कहने वाला वाई आ गया। अब इसी वैल्यू को किसी एक में रख देंगे तो हम लोग क्या है एक्स निकल जाएगा। तो रखेंगे यहाँ पे, पहले ये इक्वेशन कितना था, x + y = कितना था हम लोग का 4, इसी में रख देंगे ले जाके, एक कितना y की जगह ना 2.4। अभी घटाएंगे तो क्या होगा 4.0 और 2.4 ऐसे, ये 6 हो जाएगा। यहाँ के 3 में से 2 गया 1, ये कितना जाएगा 1, यानी x कितना गया, और y हम लोग को पता चलेगा y कितना था हम लोग ये सब हटा के यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट नोट कर ले जाए। एक पॉइंट हम लोग को क्या मिला हम लोग को 1.6 को y कितना मिला 2.4। अब इतना वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तो इसको इधर कर लेंगे, और इधर इसका नाम ABCD रख देंगे। और यहाँ पे कौन सा तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या था हम लोग का, z = 5x लास्ट चल रहा बस, अब आ जाएगा आंसर सब। अब रखते चलेंगे इसमें, 5 × x कितना मिला 0, +7 × y कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 28 हो जाएगा। देखो तो सही है कि गलत है, चेक करो पहले। 0 है ना, 0 और वहाँ 4 रख देंगे है ना, तो 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग का एक 0 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 + 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका, इसको रखो। 5 × 3 और +7 × 0, ये 15 हो जाएगा, और +7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। 0 हो गया ना, सॉरी 0 हो गया, हाँ ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे z = इसी में रखेंगे, कहाँ गया ये 5 × 1.6 + 7 × 2.4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो 7 × 28, 2 7 14, 7 × 14 1 है ना, 7 × 28 2 7 14 और 16, और दोनों क्या कर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, देखो तो 16.8 और 8.0, 8.8 24, तो 24 कुछ आ रहा है। यहाँ हम लोग का देखेंगे कुछ मिस्टेक हो रहा है हल्का सा, देखो तो यहाँ पे वहाँ जो है ना, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ मिस्टेक हुआ है मुझसे, हुआ ये है कि यहाँ पे 0.4 लिया, हम 0.3 लेना था, ठीक है। तो अब हो जाएगा ये जेड, इसका कितना आ जाएगा 5 × 0 + 7 × 3, ये हो जाएगा 0 + 21, हो जाएगा 21। अब देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 21 है कि 15 है कि 0 है कि 24 है, हम लोग क्या करेंगे 24 है, तो ये हम लोग क्या हो गया 24, यानी कहने का मतलब हो गया जेड हम लोग का कितना आ गया मैक्सिमाइज 24 पॉइंट पर है। किस पॉइंट पे है, एट द कॉर्नर, किस कॉर्नर पॉइंट पे है वो लिखना पड़ता है, तो वो हम लोग का आया है किस पर आया है 1.6
कोमा 2.4, यही फाइनल आंसर हो गया।